नमस्कार दोस्तों, आईटीआई के सैनिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज मल्टीमीटर के बारे में पूरी जानकारी कि आप मल्टीमीटर का उपयोग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है मल्टीमीटर रखा हुआ है। हम इससे आपको सारी चीजें बताएंगे कि कौन सी चीज कैसे नापते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो प्रोब लगी हुई है, रेड वाली और ब्लैक वाली। तो इसमें जो आपका रेड वाली होती है ये आपका प्लस होता है और ब्लैक वाली जो होती है वो आपकी माइनस होती है। तो सबसे पहले जब हम प्रोब लगाएं तो कहाँ लगाना है? ब्लैक वाली को आपको देख लीजिए, हाँ कॉमन पर लगाना है, कॉमन पर ब्लैक वाली को। और जो रेड वाला पोर्शन दिया हुआ है या वोल्टेज या ओम का, वहां पर लगाना है हमें रेड वाला प्रोब। ठीक है। इसके बाद ये जो दोनों प्रोब दिए हुए हैं इनका उपयोग हम अभी थोड़ी देर में बताएंगे। तो चलो देखते हैं कि मल्टीमीटर में क्या क्या है और क्या क्या चीजें हम इससे नाप सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर एक बजर का ऑप्शन दिया हुआ है, डायोड का दिया हुआ है, ये सिंबल ओम का दिया हुआ है, यहाँ से रजिस्टर नाप सकते हैं, यहाँ एचएफई दिया हुआ है, ट्रांजिस्टर नाप सकते हैं। यहाँ से वोल्टेज देखिए, ये डीसी वोल्टेज नापने के लिए है, ये एसी वोल्टेज नापने के लिए है, और ये एसी करंट और यहाँ पर डीसी करंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बजर और डायोड के बारे में। तो सबसे पहले हम इसको चालू कर लेते हैं। ये आपके सामने चालू हो चुका है, हमने दोनों प्रोब लगा ली है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर हम किसी वायर को ले लें, जैसे कि आपके सामने ये वायर रखा हुआ है, तो क्या होता है कि बहुत सारा अगर वायर का बंडल रखा हो मान लीजिए, और आपको पता करना हो कि वो कहीं से ब्रेक तो नहीं है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बजर का या मल्टीमीटर का, जहां से हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको सेट कर दिए हैं कहां पर? बजर वाले सेक्शन पर। अब उसके बाद हम एक टर्मिनल पर हम क्या करेंगे, एक टर्मिनल पर रखेंगे तो एक वायर, एक प्रोब, और दूसरे पर दूसरा। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि बजर पर इसको सेट कर लिया। और अब चेक करते हैं कि आपका बजर चल रहा है या नहीं, आपका वायर ठीक है या नहीं। आप देख लीजिए कि आपको आवाज आ रही है और कुछ रीडिंग भी दिख रही है। इसका मतलब ये है, बजर की आवाज भी आ रही है और कुछ रीडिंग दिख रही है। इसका मतलब आपका जो ये वायर है वो ओके है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं कि दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन दिया है डायोड का। डायोड को हम कैसे चेक करेंगे? जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो एलईडी होती है, एलईडी भी एक प्रकार से डायोड के जैसे काम करती है। तो हम इस एलईडी को भी चेक कर सकते हैं कि ये चालू है या नहीं है। तो जैसे कि आपके सामने दिख रहा है, इसमें एक ये छोटा प्रोब है, छोटा लीड है, और एक बड़ा लीड है ना, टर्मिनल्स जो दिए हुए हैं। तो पहचानने का सबसे अच्छा चीज यही है इसमें कि जो छोटा होता है वो हमेशा माइनस होता है और जो बड़ा होता है वो प्लस होता है। और हमने पहले भी बताए थे कि ये जो ब्लैक वाली प्रोब होती है वो माइनस और रेड वाली प्लस होती है। तो अभी जैसे कि अगर हम इसे टच करें तो एलईडी जलना चाहिए और यहाँ पर कुछ रीडिंग हमें दिखाई देना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए कि ग्लो कर रही है एलईडी, थोड़ी सी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जैसे कि हमने बताया था मीटर में कुछ रीडिंग भी वो बता रहा है, इसका मतलब ये एलईडी आपकी चालू है। तो यहाँ सर हम ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। अब दूसरे ऑप्शन पर हम बढ़ते हैं इस साइड में। तो हम देखते हैं कि यहाँ रेजिस्टेंस का ऑप्शन दिया हुआ है, रजिस्टर चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने 200 ओम पर सेट कर लिया। आपके सामने ये एक रजिस्टर हम ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या रीडिंग दिखा रहा है। तो अभी कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा। रीडिंग नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस रजिस्टर की वैल्यू, जैसे कि हमने इसको 200 पर सेट किए, 200 ओम पर, उससे ज्यादा है। तो हम इसको अब सेट कर लेते हैं 2000 ओम पर, या मतलब 2K पर सेट कर लेते हैं। तो 2K पर सेट करने पर देख लीजिए क्या दिखाता है। तो आप देख सकते हैं कि 1.07 के, मतलब कि ये जो रजिस्टर है आपका ये 1000 ओम का है, ठीक है। और दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा चेक करने के लिए हम एक और ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला रजिस्टर अपन ले लेते हैं, इसमें चेक करते हैं। तो इसको देख लेते हैं, ये आपके सामने दिखा रहा है 289 ओम, 0.289, मतलब के पर अपन चेक कर रहे हैं। तो ये है मतलब आपका 200
280 ओम के आसपास का है, जिसमें कि प्लस माइनस थोड़ा ज्यादा होता है, इसका टॉलरेंस होता है। ठीक है, तो इससे हम रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम जैसे कि आगे बढ़े तो आगे देखते हैं कि क्या है। आगे देखते हैं तो यहाँ पर HFE मतलब यहाँ से हम किसी भी ट्रांजिस्टर का करंट गेन निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये। ठीक है, इस एनपीएन ट्रांजिस्टर का हम करंट गेन देखते हैं कितना है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर को, ये जैसे कि आपको दिख रहा है एनपीएन ट्रांजिस्टर यहाँ पर उसका दिया हुआ है एमीटर बेस कलेक्टर। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको अपन जैसे कि पहले हम ऐसा लगा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ 5 रीडिंग देख रही है। तो आपको एक बात का ध्यान में देना है कि ट्रांजिस्टर में कभी 5-10 वैल्यू नहीं देता, मतलब कि थोड़ा उल्टा लगा हुआ है। तो हम इसको पलटा देते हैं और देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो इसका जो करंट गेन है लगभग 75-74 के आसपास इसका करंट गेन है। तो ऐसे हम यहाँ ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास पीएनपी हो तो आप पीएनपी साइड लगाकर भी इसको देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अब नेक्स्ट क्या दिया है, वोल्टेज चेक करने के लिए। वोल्टेज चेक करने के लिए कौन सा, तो यहाँ पर जो सीधी लाइन बनी है इसका मतलब डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए ये वाला ऑप्शन है। तो हम चलो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले 200 मिली वोल्ट के लिए दिया, फिर 2 वोल्ट के लिए, 20 वोल्ट के लिए। अब जैसे कि हमारे पास ये 9 वोल्ट की बैटरी है, हम इसको अगर 9 वोल्ट की बैटरी इसके ऊपर लिखा हमें पता है, तो कहाँ सेट करेंगे, 2 पर नहीं करेंगे, हम जो वोल्टेज है उससे ज्यादा पर इसे सेट करेंगे। तो हमने लिए किसके ऊपर, 20 के ऊपर इसको सेलेक्ट कर लिए। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हम सबसे पहले रेड को रेड पर और ब्लैक पर चेक करता है। तो देख लीजिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि 9 पॉइंट कुछ आपको वैल्यू दिख रही है, मतलब 9 वोल्ट के लगभग ये वैल्यू दिखा रहा है। एक मिनट, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमें 9.16 या 17 करके डीसी वोल्टेज दिखा रहा है, मतलब कि आपकी ये बैटरी 9 वोल्ट की है। तो ऐसे हम इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे पास छोटा सेल है, छोटा सेल हमें पता है कि ये 1.5 वोल्ट का होता है, तो हम 20 पर इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम इसे करेंगे 2 वोल्ट पर। अब देख लेते हैं, इसे चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए हम इसको देख लीजिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 1.36 वोल्ट के आसपास ये वोल्टेज दिखा रहा है, मतलब ये थोड़ा उतर गया है, उसकी भी डिस्चार्ज हो गया है। 1.5 वोल्ट का ये सेल होता है। ठीक है, तो इससे हम वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। और इसके साथ में जैसे कि हमें मालूम है कि बैटरी की अगर पोलैरिटी हमें नहीं पता है, तो अभी हम जैसे इसको अपोजिट लगाएंगे कि प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में, तो यहाँ से आपको पोलैरिटी भी पता चल जाएगी। जैसे कि आप देख लीजिए वैल्यू दिखा रहा है स्क्रीन पर, वोल्टेज दिखा रहा है लेकिन माइनस में, तो यहाँ से हम किसी की भी पोलैरिटी भी चेक कर सकते हैं। तो हमने देख लिया अभी तक के डीसी वोल्टेज। अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पर दिया हुआ है एसी वोल्टेज। तो एसी वोल्टेज जैसे कि हमें मालूम है कि घरों में 230 वोल्ट के आसपास आता है, तो यहाँ पर इस मीटर की जो रेंज है 700 वोल्ट तक के ये नाप सकता है। तो हम कहाँ सेट करेंगे, 700 पर ही सेट करेंगे, क्योंकि घर में 200 से ज्यादा आती है। अब जैसे कि हम देख लेते हैं इसको, यहाँ पर अपने पास ये हमारा बोर्ड रखा हुआ है, इसमें करंट आ रही है, तो इसको हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो इसको क्या करते हैं, एसी वोल्टेज चेक करने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं लगता है, हमें क्या लगता है सिर्फ डायरेक्ट हम दोनों प्रोब को इसमें अगर ऐसे लगा लें, तो देखो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर 230 238 के आसपास वोल्टेज आ रहा है। इस बात का ध्यान देना है कि ये एसी वोल्टेज है, इसको चेक करते समय हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम देख लेते हैं कि क्या है। तो आगे का जो पोर्शन है उसमें आप देख रहे हैं कि एसी करंट की बात कर रहा है। तो एसी करंट जो आप नापेंगे तो ये हाई वोल्टेज की करंट होती है। अब इन दोनों की बारी आती है, इन दोनों का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, कि आपका प्रोब कैसे लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप रेड वाली प्रोब को यहाँ लगाते हैं, जैसे कि मैं इसको यहाँ से निकाल लूं, ठीक है,
ये जैसे रेड वाली प्रोब को मैं यहाँ से निकाल लूं और इसमें लगा लूं तो ये जो है आपकी करंट जो नापेगा वो मैक्सिमम 2 एम्पियर तक के नापेगा। कहाँ तक? 2 एम्पियर तक के करंट नापेगा। और अगर मैं इसी रेड वाले प्रोब को यहाँ लगाऊं तो ये क्या 20 एम्पियर तक की करंट को नाप सकता है, लेकिन मैक्सिमम 15 सेकेंड। इससे ज्यादा अगर आप नापोगे तो मीटर खराब होने के चांसेस रहते हैं, तो हमें इसको सावधानी से नापना है। और एक बात का ध्यान देना है कि इसे जब भी हम करंट चेक करते हैं तो करंट हम सीरीज में चेक करते हैं। कहाँ चेक करते हैं? सीरीज में। तो इसके बाद हम देखते हैं, ये तो हाई करंट है, हम अभी चेक नहीं कर पाएंगे, तो हम अभी देख लेते हैं आगे का दिया हुआ है। तो आगे जो दिया हुआ है आपका डीसी करंट के बारे में, तो डीसी करंट देख लेते हैं। डीसी करंट पर सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास बैटरी रखी हुई है, एक एलईडी हम देख लेते हैं चला करके। तो कनेक्शन अपन बना लेते हैं, जैसे कि एक एलईडी के साथ में एक रेजिस्टेंस हम लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक एलईडी के लिए एक बैटरी 9 वोल्ट में वो खराब हो सकती है। तो आगे हम देखेंगे कि हम डीसी करंट कैसे नाप सकते हैं। डीसी करंट के बारे में नापना है तो इसको हम सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 20 माइक्रो एम्पियर, 200 माइक्रो एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे पर इसे सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने इसे सेलेक्ट कर दिया 20 एम्पियर पर। आपके सामने ये दिख रहा हुआ है कि बैटरी के साथ में मैंने एक एलईडी लगाया हूँ और एक रेजिस्टेंस लगाया हूँ। अगर हम इन दोनों को अगर टच करते हैं, इन दोनों को अगर कनेक्ट करते हैं तो आपका एलईडी ग्लो कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर करंट आ रही है। अब हमें ध्यान रखना है कि इसे हम यहाँ पर टच कर रहे हैं तब ये चालू हो रहा है, उसका मतलब ये सीरीज कनेक्शन कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे, जैसे कि यहाँ पर हमने पहले ही चेंज कर लिया था बोर्ड में, कि इसको यहाँ से 2 एम्पियर पर हमें सेट करना है डीसी पर। अब इसे हम देख लेते हैं चेक करके कि इसमें कितनी करंट आ रही है। तो एक टर्मिनल आप यहाँ रखेंगे और दूसरा यहाँ रखेंगे, तो देखिए आपकी एलईडी भी जल रही है और स्क्रीन पर आपका कुछ करंट दिखा रहा है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं दिखा रहा है, 1 दिखा रहा, मतलब कि इससे ज्यादा इसमें करंट आ रही है। तो हम इसको मान लीजिए कि 2 मिली एम्पियर पर सेट कर लेते हैं। तो 2 मिली एम्पियर पर सेट किए तो कितना दिखा रहा है? अब अभी भी एक ही दिखा रहा है, मतलब अभी इससे ज्यादा करंट आ रही है। तो अब देख लेते हैं, अभी भी एक ही दिखा रहा, मतलब इससे भी ज्यादा करंट आ रही है। 200 पर सेट कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि 27.5 मिली एम्पियर इसमें करंट आ रही है। तो ये आपका डीसी करंट हम इससे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने देखे कि सारे टर्मिनल्स को हम कैसे चेक कर सकते हैं, ये सारा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।